नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बहू के साथ गलत करना बहुत आसान लगता है, लेकिन उसका मूल्य चुकाने में कई पीढ़ियां और जन्म गुजर जाते हैं। लोग कहते हैं बहू तो पराई है, पर कोई यह नहीं कहता कि पराया समझकर कुचल देना सबसे आसान पाप होता है और सबसे महंगा भी। घर के आंगन में तुलसी का पौधा था, हरा भरा नहीं, बस जिंदा भर, जैसे उस घर की बहू अंजलि। सुबह की पहली आवाज़ उसी की होती और रात की आखिरी भी उसी पर गिरती। सास कहती, हमारे ज़माने में बहुएं ऐसे नहीं करती थी। ससुर चुप रहते, क्योंकि चुप्पी सबसे कायर लेकिन सबसे सुरक्षित हथियार होती है। पति, वो तो बीच में फंसा हुआ कहलाता है। असल में सुविधा के हिसाब से झुकने वाला आदमी था। आसान शिकार बहू के साथ गलत करना सच में बहुत आसान होता है। वो मायके नहीं जा सकती तो आवाज़ दबा दो। वो संस्कारों की मूरत कहलाती है तो उसे चुप रहना ही पड़ेगा। वो घर की इज्जत है तो उसकी इज्जत ताना भी घर के भीतर ही होगा। कटाक्ष रोज की रोटी जैसे परोसे जाते थे। इतना पढ़ लिख कर क्या कर लिया? माँ बाप ने कुछ सिखाया भी है या बस भेज दिया? हमारी बेटी की किस्मत ही फूटी थी। हर शब्द में जहर था। जहर धीरे धीरे दिया जा रहा था ताकि मौत ना हो, सिर्फ जिंदगी तड़पती रहे। मन की बातें जो कोई नहीं सुनता। अंजलि रात को छत ताकते हुए सोचती, गलती क्या थी मेरी? प्यार से बोलना, सबको अपना समझ लेना, या बस बहू बन जाना। वो जानती थी अगर कोई रोई तो कमज़ोर कहलाएगी, अगर बोली तो बदतमीज़, और अगर चुप रही तो अच्छी बहू। अच्छी बहू जिसका दिल रोज़ मरता है और शरीर रोज़ काम करता है। जहर का असर सास को लगता था, हम सही कह रहे हैं, अनुशासन सिखा रहे हैं। पिता को लगता था मैं बीच में पड़ा तो घर टूट जाएगा। पति को लगता था थोड़ा सह लेगी, क्या ही हो जाएगा। यही क्या ही हो जाएगा पीढ़ियों को तबाह कर देता है। अंजलि का बेटा सब देखता था, हर ताना, हर अपमान, हर चुप्पी। बच्चे सब नहीं समझते, पर जहर पहचान लेते हैं। समय की बदलता है, हिसाब नहीं, साल बीते। अंजलि चुप होती गई, घर रोज बोलता गया। फिर एक दिन अंजलि ने बोलना ही छोड़ दिया। न रोई, न लड़ी, न शिकायत, बस अंदर से खाली हो गई। और खाली औरत सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं बचता। पहले की कीमत, सास बीमार पड़ी, पर वही अंजलि थी जो दवा समय पर देती, रात भर जागती और एक शब्द नहीं कहती। कटाक्ष वापस नहीं आए, पर सन्नाटा आया, और सन्नाटा सबसे तीखा तंज होता है। सास की आंखों में पहली बार डर था, क्या ये माफ़ कर पाएगी? पर माफ़ी मांगने का अहंकार अब भी जिंदा था। दूसरी कीमत, पति का बेटा बड़ा हुआ। वो माँ जैसा चुप नहीं था। वो सवाल पूछता था, पापा, दादी माँ मम्मी से ऐसे क्यों बात करती थी? आप चुप क्यों रहते थे? चुप्पी के पास कोई जवाब नहीं होता। उस दिन पिता ने समझा, गलती सिर्फ करने से नहीं होती, देखकर चुप रहने से भी होती है। तीसरी पीढ़ी का हिस्सा वक्त घुमा। बेटे की शादी हुई, नई बहू घर आई, और इस बार कटाक्ष अंजलि की जुबान पर नहीं आई, पर किस्मत ने वही आईना पकड़ दिया। अब नई बहू के साथ वही होने लगा जो कभी अंजलि के साथ हुआ था। और अंजलि को एहसास हुआ, अगर जहर का विरोध समय पर न किया जाए तो वो विरासत बन जाता है। सच का विस्फोट। एक दिन अंजलि बोली, धीरे पर साफ, इस घर में अगर फिर से किसी बहू को तोड़ा गया तो सबसे पहले मैं इस घर से जाऊंगी। सब सन। जिस औरत को कमजोर समझा गया वो दीवार बनकर खड़ी थी। अंतिम सच्चाई, बहू के साथ गलत करना आसान लगता है क्योंकि वो अकेली होती है, पर उसका मूल्य बेटे की आंखों में, पोते की सोच में
और आने वाली पीढ़ियों के रिश्तों में चुकाया जाता है। हर ताना एक बीज होता है, हर बीज कभी न कभी जहरीला पेड़ बनता है। अंत नहीं, चेतावनी। ये कहानी खत्म नहीं होती। ये हर उस घर में चल रही है जहाँ बहू को इंसान नहीं, संपत्ति समझा जाता है। याद रखिए, जो बहू को रुलाता है वो अपनी नस्ल को रोने का सबक सिखाता है। और कर्म कभी माफ नहीं करता, सिर्फ लौटता है पूरा ब्याज जोड़कर।